हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर 3 of class 9 civics you will understand how the representatives are elected. The chapter begins with the topic of why election are necessary, useful in democracy. Okay, let's start. तो चैप्टर 9 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नोट्स। चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? बताओ बच्चों। आप खुद एक क्लास में होते हो तो आप भी, आपकी क्लास में भी एक आप क्या करते हो, एक आप छोटा सा इलेक्शन करते हो जिसे SAB कहते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल में किया जाता है, SAB स्टूडेंट्स एडवाइजरी बोर्ड। इसमें आप क्या होता है, इसमें आप एक बैलेट बॉक्स में वोटिंग के थ्रू आप अपने 2 ऐसे स्टूडेंट्स को चुनते हो जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, आप उन पर डिपेंड रहते हो। हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? सेम टू सेम इसमें भी ऐसी है। आपने क्लास में एक मॉनिटर को भी चुन रखा है, आपको पता है ये मॉनिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको सबको ही पसंद होगी, तब ही वो मॉनिटर को चुना जाता है। ठीक है, तो हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए भी होती है, एक तो हमारा जो शासन है, हमारा जो डिसिप्लिन है वो एक अच्छे से चल सके, इसलिए भी हमें चुनाव की ज़रूरत होती है। वी कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर दैम। हमें चुनाव की ज़रूरत होती है और हम चुनते हैं जो हु विल मेक लॉज फॉर दैम, जो उनके लिए लॉज बनाए। वी कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, जो सरकार बनाए और बड़े बड़े डिसीजन ले सके। वी कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो क्या करे, गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग को गाइड करेगी। नेक्स्ट है इलेक्शन, चुनाव। क्या होता है चुनाव? ठीक है, 5 साल में हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, 5 साल के लिए जिनका कार्यकाल होता है। ये अलग अलग होते हैं, लोकसभा, विधानसभाएं, ठीक है, ये सब होते हैं। इनके अधिकतर जो चुनाव होते हैं वो नॉर्मल चुनाव होते हैं। लोकसभा ना भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा नहीं होती। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शंस आर integral part of democracy because it is through election that people choose their representative so that the government is formed and rest of the work is done. Election in India are no less than festival. तो चुनाव क्या होता है? चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जिससे कि गवर्नमेंट बन सके। ठीक है, और बाकी काम भी इसी के थ्रू होते हैं। भारत में चुनाव को किसी फेस्टिवल से कम नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंसी। इलेक्शन क्या है? सभी क्षेत्रों में होते हैं। आइदर ऑन द सेम डे विद इन अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। ठीक है, या तो कुछ ही दिन के भीतर हो जाते हैं या एक ही समय पे होते हैं, इन्हें आम चुनाव ही कहते हैं। एक होते हैं बाई इलेक्शन, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र देने के कारण सीट खाली रह जाती है, तो उस टाइम पे जब चुनाव करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। मतलब कि कोई अपने पद पर कार्यरत है लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई या उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो उस टाइम पर जो वो खाली सीट है, वो जो रिक्त वैकेंसी है, वैकेंट है, उसको फिल करने के लिए जब चुनाव करवाया जाता है तो उसे बाय इलेक्शन कहते हैं ना, बाय चांस हो गया, देन बाय इलेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है? एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू।
हमें पता है हर किसी को एक वोट मिला हुआ है और सबकी एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है, ये तो है ना, सबको पता है। Sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by-election. ये मैंने आपको बता दिया। What makes an election democratic? Election ये चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है? हर किसी की एक वोट होती है और सबकी वोट की सेम वैल्यू होती है। Parties and candidates should be free to contest election. पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है, एकदम फ्रीडम होता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, चुनाव को नियमित रूप से करवाया जाता है। द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जनता द्वारा जो पसंद किया जाता है ना, उसी कैंडिडेट को निर्वाचित किया जाता है, उसी कैंडिडेट को चुना जाता है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, जनता द्वारा जो हम ये चुनाव करते हैं, ये चुनाव जो होता है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होता है। इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्या राजनीति में जो ये कॉम्पिटिशन हो रहा है ये अच्छा है? इन आर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल, इट मोटिवेट्स दैम टू सर्व द पीपल। लोकतंत्र में राजनीति नेता जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, इससे उन्हें लोगों की सेवा करने की भी प्रेरणा मिलती है। ये तो पता है ना, उन्हें एक मोटिवेशन मिलता है कि वो लोगों की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स एन इनिशिएटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर, नियमित रूप से जो चुनाव में कंपटीशन होता रहता है वो राजनीतिक दल और नेताओं को पहल प्रदान करता है। मतलब जो ये कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं एक का नुकसान और एक का प्रॉफिट, ये तो चलता ही रहता है। Next one, leaders realize that if they work for people, they would become popular and their chance to win the would increase. ये तो पता ही है कि नेता को ये पता होता है कि अगर हम लोगों के लिए काम करेंगे, उनकी सुनेंगे, तो हम पॉपुलर भी होंगे और हमें चांस मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चांस होंगे जीतने के। डिमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, अब इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन के नुकसान क्या क्या होते हैं? It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. इससे हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना आ जाती है। एक होता है ना कि हम जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो एक तो हम जाति को लेके हो जाते हैं कि भाई हमारी कास्ट का बंदा उठा है, हमारी कास्ट का जो लीडर है तो हम उसे ही वोट करेंगे। एक तो थोड़ा सा ये भावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, फूट डल जाते हैं आपस में लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अदर, ये तो नॉर्मल है। राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे पे क्या आरोप लगाते हैं, दूसरी पार्टी की बुराइयां करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, कभी कभी ये गंदी चालें भी चलते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेटेड, चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव समझदारीपूर्ण दीर्घकालीन नीतियों को तैयार करने की अनुमति नहीं देता। कि आप चुनाव लड़ रहे हो तो आप दबाव से लड़ो, ऐसी ये चीज़ें बनाओ, अलग अलग प्लानिंग बनाओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ द above demerits, unhealthy competition, some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. ये सारी चीज़ें ऊपर की देखते हुए, अवगुणों को देखते हुए, कुछ अच्छे लोग जो देश की सेवा करने चाहते हैं ना, वो इस चीज़ में आते ही नहीं हैं, फिर आना ही नहीं चाहते। वो देखते हैं कि इतना सारा करप्शन भरा पड़ा है, लोग ऐसी ऐसी ट्रिक अपना रहे हैं, गंदी गंदी चालें चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, प्रेशर बना के रख रहे हैं, तो वो इस चीज़ में आना ही नहीं चाहते। पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना, जो चाहते हैं कि कंट्री में आए, कंट्री की सेवा करें, वो आएंगे नहीं। मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, अब इसकी ना कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है? रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, जो नियमित रूप से चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दल और नेताओं को कहीं ना कहीं
क्या करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, एक इंसेंटिव भी देते हैं। यदि वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करते हैं, मतलब कि अगर लीडर किसी कोई जीत गया लीडर, तो उसको एक मतलब एक होता है ना, अगर हम जैसे आप 9th क्लास में हो, आप पास हो गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अरे मैं 9th पास हो गई, अब मैं 10th में कर रही हूँ तो मैं 10th भी पास होके दिखाऊंगी। देन आप 10th भी पास हो गए, फिर आपको लगेगा मैंने 10th भी कर ली, देन मैं अब 11th पास होके दिखाऊंगी। तो आपका ना जो ये करेज है ना, ये जो आपका प्रोत्साहन है, ये है ना आपको और मिलेगा, आपको और अच्छा लगेगा और उस चीज़ के लिए आप और आगे बढ़ोगे। सेम ऐसा ही होता है इलेक्टोरल कंपटीशन के मेरिट्स में, कि अगर एक नेता जीत जाता है तो उसको वो चीज़ इनकरेज करती है, उसको वो चीज़ करेज करती है कि अब हम आगे भी जीतेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें ये पता चल जाता है कैसे जीतना है, कि वो अगर सेटिस्फाई करेंगे वो अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को, तो वो दोबारा भी जीत सकते हैं। Even if political party is motivated only by the desire to be in power, it will be compelled to serve the people. भले ही कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में बने रहने की इच्छा से प्रेरित हो, फिर भी वह जनता की सेवा करने के लिए तो फोर्स है, मतलब उसको कंपेल्ड है, बाध्य ही है कि वो जनता की सेवा करेगा ही करेगा। दिस शोज द रियल इंटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चीज़ें क्या है, ये मतदाताओं को, मतलब ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि रियल इंटेंशन है एक तरह का, मतलब इसमें राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी रियल इंटेंशन पता चल जाएगा कि उनका रियल इंटेंशन क्या है, इसमें ये भी पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरिट्स ही है। Next one, it gives the option to the voters to choose from the best. और ये क्या करता है, ये मतदाताओं को ऑप्शन देता है कि वो अपना बेस्ट चूज करें। नेक्स्ट वन, द मिनिमम कैंडिडेट्स कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम कुछ शर्तें होती हैं। कैसी? एवरीवन शुड हैव वन वोट विद इक्वल वेटेज। ये तो पता ही है, सभी को समान महत्व दिया जाता है वोट का। हर व्यक्ति के पास एक वोट होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो दूसरे व्यक्ति के पास जो वोट है उसकी वैल्यू के बराबर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मान लो एक व्यक्ति है, वो बहुत गरीब है, मंथली वो 5,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति वो मंथली 1 लाख कमा रहा है। दोनों वोट देने गए, एक तो ऐसा नहीं होगा कि जो 1 लाख कमा रहा है उसके लिए अलग लाइन लगेगी और जो 5,000 कमा रहा है उसके लिए अलग लाइन होगी ना, दोनों सेम लाइन में लगेंगे, ठीक है। और ये भी, इसके पास भी एक वोट देने की पावर है और इसके पास भी एक, ऐसा तो नहीं है ये 1 लाख कमा रहा है तो ये 2 वोट दे सकता है, नहीं ना। तो फिर दोनों के पास 1 वोट की पावर है। इसकी जो वोट की वैल्यू है ना, वही वैल्यू इसकी वोट की है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं एवरीवन शुड हैव 1 वोट विद इक्वल वेटेज। नेक्स्ट वन, पार्टी शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोट। पार्टियों को, मतदाताओं को कुछ वास्तविक विकल्प भी देने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, ये तो बता दिया कि चुनाव को नियमित रूप से करवाना चाहिए। द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। उस कैंडिडेट को चुना जाता है जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, ये बता दिया मैंने, इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर से करवाया जाना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या होता है, चलो ये मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उनको सिंबल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कहते हैं ना हाथ का सिंबल, कमल का सिंबल, मशीन का सिंबल, सिलेंडर का सिंबल, अलग अलग सिंबल जो होते हैं वो उनको अलॉट किए जाते हैं। देन इशुएंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या होता है, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया जाता है। इलेक्शन के कैंपेन होते हैं, इससे चुनाव का अभियान बोल सकते हैं, फिर वोटिंग की जाती है, फिर वोट की काउंटिंग की जाती है, फिर रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारा इलेक्शन का, हमारी जो चुनाव की प्रणाली वो क्या है। इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड
आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। अगर हम बात करें भारत में तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years फॉर लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि जो इलेक्शन है वो 5 साल बाद करवाए जाते हैं लोकसभा के, जिसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि संसद का निचला सदन। और विधानसभा के भी 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, ये स्टेट असेंबली होते हैं, और पंचायत के भी 5 साल बाद होते हैं, और म्यूनसिपलिटीज़ के भी 5 साल बाद होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। अब इलेक्शन का क्या प्रोसेस है इंडिया में, तो इसका है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों का गठन, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट की जाती है तैयार, देन डेट डिक्लेयर डेट डिसाइड की जाती है जिस दिन वोट किया जाएगा, फिर फिलिंग, नॉमिनेशन, सिक्योरिटी, नेक्स्ट इनकी स्क्रूटनी की जाती है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, नामांकनों की जांच की जाती है उनकी। देन उसके बाद विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, कुछ नामांकन लोग वापस भी ले लेते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट फिर जितने नामांकन मिले उनका फिर वही अभियान चलाया जाएगा, फिर इलेक्शन का डे आएगा, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो रीपोलिंग भी होगा, दोबारा से भी चुनाव करवा देते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, फिर रिजल्ट। मतलब क्या, सबसे पहले तो चुनाव का गठन किया जाएगा, चुनावी क्षेत्र का, किस किस क्षेत्र में चुनाव कराने हैं, फिर क्या क्या वोटर लिस्ट है, कितने व्यक्ति हैं जो चुनाव वोट देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट की भी घोषणा की जाती है, फिर जो जो चुनाव लड़ना चाहता है उनके फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसके बाद उनके फॉर्म की जांच की जाती है और कुछ लोग वापस भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनका चुनाव का कैंपिंग चलती है, अभियान, फिर उसके बाद चुनाव होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा भी होता है, देन उसको काउंट किया जाता है, फिर रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें, इंडियाज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल। तो भारत में चुनावों के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है भारत। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द वोटर लिविंग इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता का एक ही प्रतिनिधि चुनाव करता है। जैसे हमारा होता है ना कि हमारा मुस्तफ़ाबाद विधानसभा लग रही है, करावल नगर विधानसभा लग रही है, अशोकनगर विधानसभा लग रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की अलग लगेगी, किसी की शाहदरा की अलग लग रही है, गोकलपुरी की अलग लग रही है, भजनपुरा की विधानसभा अलग लग रही है। तो इस तरह से विधानसभा अलग अलग होती है, इनका निर्वाचन क्षेत्र अलग होता है, और उसके अंडर में जितने वोटर्स रह रहे हैं वो उन्हीं को वोट करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो मैंने बता दिया दैट द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है जिसे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। आर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज। तो हमारे देश में 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है। यही सिद्धांत राज्य विधानसभा पे भी लगता है, पंचायत पे भी लगता है और नगर पालिका पे भी लगता है। कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी होते हैं। देयर आर सम सीट्स वेयर ओनली पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज कास्ट एंड कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन। कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ केवल कुछ जातियों, कुछ समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes in the लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें अनुसूचित जाति SC के लिए 84 सीटें हैं और ST के लिए 47। अब वोटर्स लिस्ट की बात करें
मतदाता सूची क्या होती है? दिस इज अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इट प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन. दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. मतलब कि एक लिस्ट को ना तैयार किया जाता है. ये उन लोगों की सूची होती है जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, जो 18 ईयर्स के हो चुके हैं. तो ये जो लिस्ट तैयार की जाती है चुनाव होने से पहले तैयार की जाती है. इसे आधिकारिक तौर पर इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है. इलेक्टोरल रोल, ठीक है. और आमतौर पर इसे मतदाता सूची के नाम से भी जाना जाता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स all the citizens aged 18 years and above can vote in the elections. मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो जो भी क्या 18 साल से ऊपर हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है. नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. तो उम्मीदवारों के नामांकन की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं. मतलब कि अपने उम्मीदवारों को किसके द्वारा उन्हें जानते हैं? उनके चिन्ह के द्वारा. उनका एक सिंबल होता है, उसके द्वारा ही तो सपोर्ट करते हैं. एवरी पर्सन हु विशेज टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म. जो भी चाहता है कि मैं एक इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँ तो उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ मनी देनी पड़ती है सिक्योरिटी के तौर पे, जिसे सेक्यूरिटी कहते हैं. ठीक है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है. इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो ये कैंपेन कैसे चलता है? द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. चुनाव प्रचार में लोगों को मौका दिया जाता है कि अपने प्रतिनिधि को चुनो. सो दे नीड टू नो हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव. तो जिससे कि उन्हें पता चले कि उनके लिए कौन अच्छा है, कौन बेहतर सरकार बनाएगी. Who is better representative and which party will make the better government. तो कौन सी पार्टी उनके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएगी. इसलिए ना चुनाव अभियान चलते हैं, प्रचार करवाया जाता है, नेता आके अपने अपने भाषण देते हैं. फिर दिस इज़ वॉट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर बोर्ड, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. तो वो क्या करते हैं? चुनाव प्रचार के दौरान यही होता है कि उम्मीदवार अपने मतदाताओं से संपर्क करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उनको समर्थक जुटाने की मतलब अपना समर्थक जुटाने की कोशिश करते हैं. पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट. मतदान और मतगणना. द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स. तो जो लास्ट डे होता है, जब क्या होता है, जब वोट डल चुकी होती है. ये चुनाव का अंतिम चरण होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं और पोल करते हैं. दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. इस डे को हम इलेक्शन डे भी कहते हैं. नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही 1 मार्क्स में आ जाता है. ईवीएम की फुल फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स. आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो वोट को रिकॉर्ड करती है. In general election, usually the counting of votes in all constituency take place at the same time, on the same day. ठीक है, आम चुनाव के तौर पर सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना जो काउंटिंग होती है वो एक ही दिन एक ही समय पर होती है. विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग करने के कुछ घंटे बाद ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है. इट बिकेम्स क्लियर एज टू हु विल द नेक्स्ट गवर्नमेंट. ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनेगी. इलेक्शन कमीशन. चुनाव आयोग. हमारे देश में क्या होता है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग है. इन आर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं ना, जो उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो कौन है? वो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को नियुक्त करते हैं.
पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती है इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये डिसीज़न ले सकते हैं और इलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं इलेक्शंस का और रिजल्ट का। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस द कैंडिडेट्स पार्टी दैट वायलेट्स इट। और ये आचार संहिता को लागू करता है। अगर इन्हें लगता है कोई पार्टी खराब है, गलत है, तो ये उसे पनिश भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent uses and misuse of government power, enhance its chances to win election or transfer some government official। चुनाव के दौरान ये चुनाव आयोग जो होता है कुछ निर्देश मतलब कुछ गाइडलाइंस देते हैं और सभी को देते हैं, जो सभी को इनका पालन करना पड़ता है। अगर कोई इनका पालन नहीं करेगा तो वो उसके अगेंस्ट ऑफिशियल एक्शन भी लेंगे। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, government officers work under the controls of the election commission and not the government। जब चुनाव की ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी अधिकारी सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। मतलब कि हम भी एज अ टीचर हैं, हमारी भी चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो उस टाइम पे हम चुनाव शिक्षा आयोग में काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारी ड्यूटी है उस दिन हम चुनाव आयोग के अंडर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के अंदर भी कुछ चुनौतियां आती है। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय अ बिग एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज। बहुत अधिक धन वाले उम्मीदवार और पार्टियां छोटी पार्टियों की तुलना में अधिक लाभ उठाती हैं। समटाइम्स कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन गेट अ चांस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कभी कभी क्या होता है, कुछ अपराधी होते हैं ना, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है पैसे की वजह से। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर हावी हो जाते हैं। सिटीजन गेट वेरी लिटिल चॉइस। नागरिकों के पास बहुत कम विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और जो स्मॉलर पार्टीज होती है एंड इंडिपेंडेंट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज। जो छोटी छोटी पार्टी होती है, निर्दलीय पार्टी जो होती है, वो भारी नुकसान उठाती है। अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, inclusion of false name and exclusion of genuine names in the voter list। मतदाता सूची में गलत नामों को शामिल करना या वास्तविक नामों को बाहर निकालना, ये क्या होता है, ये अनफेयर हो जाता है। मिसयूज गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी। कभी कभी क्या होता है, जो ना इनको फैसिलिटीज़ मिली होती है वो उसका मिसयूज़ करते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टी। जो ये प्रचार के लिए ना कुछ जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है ना, रिच पार्टी होती है, वो ज़्यादा ही पैसे खर्च कर देती हैं, जिस ये भी अनफेयर है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतदान के दिन डराना धमकाना धांधलेबाजी करना, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है, तो ये अनफेयर है। Model code conducted, all the candidates and their parties follow the model code of the conduct for election campaign। तो मॉडल कोड क्या होता है, सभी उम्मीदवार और उनकी पार्टी के लिए एक कोड दिया जाता है कि आप इस चीज़ को फॉलो ही करोगे। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या होता है, वन इलेक्शन आर अनाउंस्ड नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन। इसके अनुसार एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद कोई भी पार्टी या उम्मीदवार कोई भी जो उम्मीदवार होता है वो क्या, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और फ्लैक्शन प्रोपेगेंडा, किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं करेगा। मतलब कि कोई मंदिर में जाके चुनाव नहीं करेगा, ठीक है, कोई ऐसी जगह पे चुनाव नहीं करेगा, वर्शिप वगैरह पूजा स्थल वगैरह पे जाके चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेगा। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस। तो चुनावों के लिए सरकारी वाहनों, विमानों और अधिकारियों का उपयोग करना। तथा मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। मंत्रीगण किसी भी परियोजना से शिलान्यास नहीं करेंगे, कोई बड़ी बड़ी परियोजना प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। और कोई भी ऐसा वादा नहीं करेंगे कोई बड़ी फैसिलिटी देने का। इसके लिए कुछ स्लोगन भी देखे होंगे आपने, कहते हैं ना, हमारा नेता कैसा हो,
ऐसे नहीं चलते हैं स्लोगन, तो वो स्लोगन भी अपने बनाए जाते हैं। स्लोगन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, और स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अच्छा भी लगता है ना जब इस, आप लोगों ने देखा भी होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग तरह के नारे लगते हैं, हमारा नेता कैसा हो, फिर नेम बोलते हैं इसके भाई जैसा हो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा इसका नाम रहेगा, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे। तो एक मतलब अच्छा सा भी लगता है जब हम देखते रहते हैं, तो अपने आप में ना एक, जो अपने घर में भी बैठे होते हैं ना, तो जनरली अगर जब वो ये चीज़ें सुनते हैं ना तो अपने घर से बाहर निकल जाते हैं सुनने के लिए कि किसकी रेलिंग जा रही है, किसकी क्या पार्टी जा रही है, तो वो चीज़ें देखने कहीं ना कहीं वो बाहर आ ही जाते हैं। तो जो नारे होते हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल थ्रू स्लोगन, और पॉलिटिकल पार्टी दूसरों की अटेंशन, पब्लिक की अटेंशन पाने के लिए वो ऐसे ऐसे स्लोगन का यूज़ करती है। ठीक है, ऐसी कुछ स्लोगन है जो बनाए गए थे। इंदिरा गांधी जी ने बोला था गरीबी हटाओ, रिमूव पार्टी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने बोला था सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ, लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, बाया मोर्चा, जमीन जोतने वालों को, और उन्होंने बोला था, जो बाया मोर्चा था उन्होंने बोला था जमीन जोतने वालों को हटाओ। नेक्स्ट है एनटी रामाराव, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट।